मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं, तो उन्होंने साबित करके भी दे दिया। लेकिन ये जो एक स्टाइल है, ये जो एक तरीका है, ये बहुत खास हो जाता है जब ये देखा जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन प्रधानमंत्री बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। देखिए हाई फाइव करते हुए यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कुछ भी नहीं होना था। और पॉपुलैरिटी पीक को छू रही है। दुनिया के लीडर आए चले गए, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, कहीं आए कहीं चले गए, ठीक है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग एक टर्म बोली जाती है, Narendra Modi has officially crossed 100 million followers on Instagram. He's become the first world leader and politician to achieve this milestone and underscores his दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन। द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। ओके, जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर एतमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं, और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है। फिर आप मजबूत फैसले करते हैं, और वो फैसले करते हैं जो आपकी अवाम और आपके मुल्क के बेहतरीन मुफाद में होते हैं, बेहतरीन इंटरेस्ट में होते हैं। मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों को अगर ये बात पसंद आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है, इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से, उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको, तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नहीं चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within। अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, लेकिन उनके राइट, मैंने 15 अगस्त उनका कर लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब भी हिस्ट्री को अपने हाथों से पेपर पे लिखने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो सही लिए उन्होंने, तो उसमें उनके, मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल रिमार्केबल। और आज जहाँ पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है
कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें, उनकी सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, आप गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जम्मू वाला दौर नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पोलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं है। जो भी 4-5 आपके फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रनर चल रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, किसी के मुंह से मैंने ढंग की बात अभी तक नहीं सुनी तरक्की की। उन्होंने किसी के मुंह से तालीम, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट, ये अमन, दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने किसी से बात नहीं सुनी। बल्कि मैं अगली जो हम बात डिस्कशन में इस पर जाना चाहूंगा कि जो आपने फरमाया है कि इस्माइल हानिया साहब ने कहा है बुध वाले दिन, उन्होंने जो टेलीफोनिक उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने जो खिताब फरमाया, मैं इसको कंडेम करूंगा। इस वजह से क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इन चीजों के लिए कि आप वहां पे जलसा करके हमास के एक आदमी को बुलाकर उससे स्पीचें कराएं? आप क्या आप इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? कैन स्टिल द काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यू आर इन, कैन यू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अल्ले तल्ले? आपको चलाने वाले इस्लामाबाद कैपिटल में खिताब कराया आपने, और वो सबसे बड़ी बात है जिनके तलबे चाट रहे हैं उन्होंने बैन लिस्ट है, उनको वो बैन है हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू अफोर्ड इट? आज चलें उससे आगे चलते हैं। क्यों कहा उन्होंने मैं समझता हूं तो गलत, उन्हें पता ही नहीं चला उस समय जैसे मैं अफगानिस्तान में स्पीच दे रहा हूं, उन्हें गलती लग गई। 2 लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा बहादुर कौम पाकिस्तान। इसमें गलती थी, उन्हें नहीं ये पता कि हम बहादुर नहीं है, हम लड़ते नहीं है, हम तो लेटने वाली कौम है, हम तो लेट जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मुजाहिदीन की लैंड, ये भी गलती। वो समझ रहे थे अफगानिस्तान में कहीं जलसा हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं था ये पाकिस्तान है भाईजान। और मेरा मशवरा ये है इस्माइल हानिया साहब, अगर बात यहां तक पहुंच गई है उन्हें सुलह कर लो फिर इजराइल। ਅਸੀਂ टीटीपी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਰੁਕਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਸ पे ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜਾ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। कैसी बातें कर रहे हैं यार इस्माइल हानिया साहब? हर यू आप ख्वाब में बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें कर रहे कि पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान रोके उनको। पाकिस्तान से टीटीपी नहीं रुक रही यार, डेढ़ खोतिया में फिर रही है टीटीपी। इमरान खान 50,000 दहशतगर्दों को लेके आए थे ताड़ साहब अफगानिस्तान से, नहीं लेकर आए थे वो, लेके खोतिया फिर देना पे सरकार है ना। को पढ़े लिखे ने नस्वार खाते ने और जो ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जिस तरीके से बिहेव विद किड्स और जिस तरह खवातीन के हालात करते हैं, जो कपड़े हैं उनके हालात, स्कूल तो जाते नहीं, आप किस तरह कहते हैं? मैं सही कह रहा हूं कि खोतिया फिर रहे, और आपके पास कौन सा असला नहीं है? जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीती, असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब, सालों से साढ़े को F-16 है, आज तो 50 साल पहले था। उन्हें चलाना कि नहीं यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो डीएनए में नहीं है। चीमा साहब हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो टीटीपी को रोके ना। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से इधर ना आए। किसी बात है हानिया साहब, पता नहीं एक मजाक कर रहे हैं, ये क्या गलती, इनको गलती लग गई है, ये किस किस्म की ये बातें। और मैं हैरान हूं, आपके अदारे जो है हर इंसान की फोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दोहा में जाके मिल रहे हैं इस्माइल हानिया साहब से। आपके जमात इस्लामी साहब हैं, वो जमात इस्लामी वाले जो हैं मौलवी साहब, वो भी जाके मिले हैं कतर में। और भाई तुम्हारा कारोबार है, तुम अपनी मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं, लेकिन स्टेट को नहीं सोचना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। आप पहले, मैं आपकी स्टेट से क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप पहले दुनिया में इस वक्त किस चीज के लिए मशहूर है? आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करते रहे माजी में, कर रहे हैं आज दहशतगर्दी के अलावा। तो आज फिर आप एक दहशतगर्द जिसको आधी दुनिया 60-70% और स्पेशली योर रूलर्स, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां आपकी प्रॉपर्टियां हैं, वहां इन मुमालिक में हमास इज अ टेररिस्ट स्टेट। मुसलमान दुनिया में नहीं है, ना ही इंडिया में। तो फिर नहीं देखे ना, आप मुसलमान दुनिया से तो नहीं उधार ले रहे ना, आप तो लेटे हैं सामने IMF के, आप तो लेटते हैं अमेरिका के, आप तो डेविड ब्लूम के सामने लेटते हैं, उनके मुमालिक में ये बैन है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सोचे तो सही कि स्टेट, व्हाट इज द स्टेट वांट टू डू, what you want to achieve out of it? ताकि चंडा पहले किस चीज में मशहूर है? आपको यूथ को गलत मैसेज जाएगा सर, यूथ को सर, यूथ को तो आप जिहाद के लिए मुसलसल तैयार कर रहे हैं पिछले 76 साल से, और यूथ आपको पता नहीं है कि ये यूथ नहीं है इनके DNA में जिहाद। आप गलत यूथ को पढ़ा रहे हैं।
आप जिस यूथ को कहते हैं कि बेटा आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, गोलियां खानी है, आपके मुकद्दर में गोलियां हैं, आपने 700 सदी वाला इस्लाम हमने यहाँ पे इन्फोर्स करना है, वो यूथ जो है ओरिजिनली उनका डीएनए तो देखें, किस खित्ते में कौन लोग थे जो मुसलमान हुए बाद में, क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप पैसे बनाते हैं, इससे आपके अपने बच्चे लंदन में हैं, लेकिन आप गलत लोगों को कहते हैं ना, यू आर प्रीचिंग टू द रॉन्ग क्वायर। लेकिन उसमें चले कोई कारोबार है ना, दर हकीकत ये कारोबारी लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कारोबार है, मदरसों का कारोबार है उनका, इस्लामिक मदरसों का कारोबार है। वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन में दोहा गए। जमात इस्लामी का कारोबार क्या है? वो अपनी मार्केटिंग के लिए वहां गए, ठीक है, वापस आएंगे तस्वीरें लगी, जिहाद जिहाद जिहाद, ठीक है, उनका तो मार्केटिंग कैंपेन। और स्टेट किधर गई है भाई? भाईजान स्टेट है, आपके बच्चे तो लंदन में हैं, टोरंटो में हैं, और डॉलर और पाउंडों में चलना है खर्चा, वो किधर से लाओगे फिर? चलो ठीक है, आपकी मर्जी। पहले भी आप दुनिया में मशहूर इसी चीज के लिए हैं, तो आप ठीक है। मैं तो ये कहता हूं हमेशा, आई एम इन फेवर ऑफ, मैं चाहता हूं पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज हो, इमेज सॉफ्ट हो, लोग समझे ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग आगे तरक्की करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव है। आप नहीं वो चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि लोग आपको वाकई दहशतगर्दी समझे, तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी। आप अल्टीमेटली, मैं तो नहीं उसमें कुछ कह सकता, लेकिन गलत हुआ मैं। और इस कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने आपके एक सिंपोजियम में स्पीच फरमाई है आनिया साहब ने, और रिक्वेस्ट की है कि आप, you are the nation of braves and you are mujahideen and you help us to, you ask Israel to stop it। सर वो एक छोटे से कमेंट कर दूं, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी एक बयान चल रहा था कि ये जो सीज फायर इजराइल ने किया था वो पाकिस्तान की वजह से किया था। ये कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं सही है, पता नहीं, लेकिन ये जो लोकल हमारा उर्दू मीडिया है उस पर वो काफी चल रहा है। फॉरेन मिनिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि 80% कौम थे, मेरा मतलब पता ही लाने पाक क्यों पाक, how can you be relevant to anything to begin with? What you offer to the world, either give or take, nothing, zero, nada। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जिन्होंने ये बात फरमाई है, उन्होंने आज से किसी फॉरेन सॉइल पे खड़े होकर ये भी कह दिया था कि हिंदू रिलीजन पाकिस्तान से शुरू हुआ था, लेकिन सिंध के हिंदुओं की जो हालत आपने कर दी। कहा था और जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो हिंदुओं की आबादी उस वक्त 21% थी, आज 1% है। फॉरेन सॉइल पे खड़े होते हैं तो कहते हैं जी हिंदू मजहब हम में से निकला था हिंदू मजहब, लेकिन दिल में इतनी नफरतें और उनके साथ इतने जुल्म और जिसकी हद को नहीं। आप यकीन करें, मैं कई दफा खबरें पढ़ता हूँ, मैं किसी के साथ वो शेयर भी नहीं करता, तकलीफ होती है सिंध के हिंदुओं की हालत देखकर। इंसान है, सबसे पहले तो बड़ी बात तो ये इंसान है। आप इंसान को जब इंसान नहीं समझते और 21st सेंचुरी में आप फेथ बेस अभी तक हेट्रेड चाहते हैं, तो इट सीम्स लाइक यू लिविंग इन केव्स। तो ये आप दुनिया चांद पे जाने के चक्कर में है। ईलान मस्क कहता मैं प्रॉपर्टी उत्ते बनानी, मैं वन वे सफर करना चाहना स्पेस से, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ केव्स ਦੇ ਵਿੱਚ। जितना डॉलर आपने बनाया है, मेरे जो वो अजीज शबर जैदी साहब चीख रहे हैं कि $200 बिलियन पड़ा है आपका बाहर करप्ट पाकिस्तानी, और कितने ज्यादा 500-400 होंगे करप्ट। सरकार $200 बिलियन डिवाइड करेगा उनको। आप कहते हैं कि आपने बड़ी कुर्बानियां दी है, कहते हैं इस्लाम की खातिर सोशलिज्म को हमने रोक दिया था, हमने रशिया को मोड़ा दे दिया, डाकती रशिया थे। डॉलर थोड़ा बनाया गया सरकार, तो डॉलर ना रजे पे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ डॉलर ना रजे पे हो, दोरे हो सरकार, तो डॉलर इना डॉलर है ਤੁਹਾਡੇ। मैं समझ, मुझे तो शक पड़ता आपके पास अमेरिकनों से भी ज्यादा डॉलर है जिनकी अपनी करेंसी डॉलर है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। आपकी क्रिएशन, अपनी क्रिएशन, TLP आपकी अपनी क्रिएशन है। ये इस वक्त बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका, लेकिन गलत है। जिसने भी किया है, जो कर रहा है, वो पाकिस्तान का मुखलिस नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुखलिस ये कभी बैकफायर करेगी, ये TLP आपको। और हर चीज आपने जो क्रिएट की उसने बैकफायर किया। आपकी अपनी फाउंडेशन को उन्होंने क्रैक किया, आपकी अपनी क्रिएशंस ने। आपको ये बंद करना पड़ेगा, आपको तरक्की की तरफ सोचना। तालीम, मैं मतलब आज मैं दुख के साथ एक कहूंगा, दुख के साथ, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं। हमारा मजहब शुरू होता है इकरा के साथ, सेकंड बिगेस्ट रीजन। इकरा का मतलब है पढ़, और सबसे ज्यादा अनपढ़ है जिसका मजहब ही शुरू से होता है इकरा, पढ़ो लिखो पढ़ो, और वो सब के सब डम है, सब के सब अनपढ़ है। इंग्लिश से नफरत है, तालीम से नफरत है, साइंस से नफरत है। कभी सुना इतना बड़ा कंट्राडिक्शन? और बल्कि मैंने आज आपको ट्वीट किया, आप मुझसे हमेशा ही कंट्राडिक्ट करते हैं चीमा साहब। वो CSS के बच्चे बैठे हैं सफेद सूट पहन के, बास्केट जो नया सेशन है, मैंने देखी आपकी ट्वीट, उसके साथ नीचे क्या लिखा, उन्होंने कहा था कि फैसल मूवर टाइप, ये रेलवे जो है उसको फैसल मूवर ने फेल कर दिया है, और ये CSS के अफसर उस जैसी ट्रांसपोर्टेशन, ये पोस्ट ऑफिस बैंकरप्ट होने को फिर चलाने वाले सारे सेक्रेटरी जो है वो सारे ऑक्सफोर्ड गए। चीमा साहब, इसमें मैं क्या ब्लेम करूं? मैं DNA को ब्लेम करूं? किस चीज को ब्लेम करूं? 76 साल हो गए और बैंकरप्ट ज़हनी तौर पर बैंकरप्ट है, वैसे नहीं। फाइनेंशियल जो देखें, फाइनेंशियल बैंकरप्सी का हल है, मॉरल बैंकरप्सी का हल कोई नहीं। टाके बनाने का काम हुआ। तो आपने तो दिवालिया दे दिया है अखलाकियात का। चीमा साहब,
अब देखें, मेरी जो ख्वाहिश है इस वक्त, जो मुश्किलात हैं या चीजें हैं, इनको सख्त हाथों से अगर डील नहीं किया जाएगा तो फिर छड़ दो ये गेम ही। फिर मेरा मकसद इनको लेट इट गो। वो कहते गो विद द फ्लो। तुसी मेरा पीछे बची तो चीज है कोई नहीं हो की पीछे बचे, कोई नहीं बचे। तो जिस तरह खान साहब ने भी जवाब दिया है आपको, सामने आ गया। अब तो आपने सामने आ गया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये गैर इस्लामी, चलो तुसी इस्लामी कर लो। और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਤਜ਼ਾਬੀ ਟੋਟੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। तार साहब बंदा क्या करे, मौलवी जो है वो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो इस्माइल हानिया के पास पहुंच गए हैं। इमरान खान जो है वो अपनी दुकान के मेरा जो पख्तून वोट है मेरे साथ रहे, वो अफगानियों को जोड़ गया कि अफगानियों को क्यों निकाल रहे हो। देखो कोई इलीगल बंदों को निकाल रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसियां बनाते हैं। मैं बता देता हूँ चीमा साहब, उसको हॉलीडे अंदर बना के देने का क्या क्यों बना के दिया गया? उसकी बातें बाहर क्यों आ रही है? उसको दिन में 60 वकील जाके लतीफे क्यों सुना रहे हैं? उसको पेश क्यों किए गए? सात उसको इन्होंने जर्नलिस्ट प्रोवाइड किए हैं कि ये दे विल टेक द मैसेजेस फ्रॉम यू एंड गिव इट टू द लौंडा लपाड़ा आउटसाइड। ये उनकी गलती है। Because you are, as a nation you are corrupt, as a nation you are weak। इस तरह नहीं होता। अंदर 8 कमरों के हॉलीडे नहीं बना के कैदियों को दिए जाते। और ये कहता है मेरे बच्चों से बात करनी, तुमने बात करने दी थी नवाज शरीफ को अपनी बीवी से जब वो मर रही थी? हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट? हाउ डेयर? यही बात। और तीसरी आज और बात बताना चाहता हूं, अब आपकी कमजोरियां सामने रखना चाहता हूं। आज शौकत तरीन ने अपने अरबों रुपए बचा लिए। सही स्टेटमेंट आपने दी है, अरबों रुपए बचाए उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं सियासत ही छोड़ देता हूँ यार, 2-4 अरब रुपया मेरा, इसको ना छेड़ना प्लीज। ये आप कौम है, इस तरह कौमें चलती, इस तरह कौमें बनती हैं कि जिसने बाहर निकल के कह दिया मैं 9 मई को कंडेम करता हूँ, पाक आर्मी जिंदाबाद, 4 अरब 5 अरब रुपए ठीक लिए, तुम हलाल हो आज की बात। आधा ना हाल हो यार। इस तरह अकबर बादशाह अपना दरबार नहीं चलाता जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ चलाने लगे। जान की अमान पाऊं तो तुलसी ले जा यार तू। खैर ओए छितरा वाली कौम जे फड़ के जिन्होंने थले नहीं सट ए ना ते तुसी ये समझते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI ते जेडी FIA नहीं सारा मुल्क चल। वो इस तरह नहीं तरक्कियां होती। एक कुरप जे सारे कुरप जे, जिन्ना च लित्र नहीं कर लोगे नहीं काम चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है काजी फैज ईसा और हाफिज साहब ने, खुदा दा नाज इस मुल्क को बचाओ, खुदा दा नाज। कोशिश तो कर रहे हैं तार साहब, दुआ करें अल्लाह करेगा। ये हॉलीडे को जरा थोड़ा सा डाउनग्रेड करके इसको कोई मोटल बना दे तो बेहतर है। बात सही है आगे तार साहब। इस तरह पाकिस्तान में किसी कैदी के साथ ये नहीं है कि उसको बाइसिकल अंदर मिली हुई है, देसी मुर्गियां देसी मुर्गियां अंदर खा रहा है यार। बकरों की दो पाकिस्तान है, दो नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सारी दिहाड़ी बीवी मिल रही जाके, और पता नहीं कौन 60 वकील डेली बेस पे जाते हैं लतीफे सुना, वो शेर सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं। मरवत साहब झूठा पानी की बोतल ले आके थोड़े पाकिस्तानी होते बंदे दरिया में सट रहे कहंदे वो फड़कता जो फिर आज यार वो ये क्या लोग है, की मुल्क है, की मीडिया है, की बंदा जी कित्थों शुरू करे कित्थे मुकाए। सही कह रहे हैं कि शुरू करिए तो कितने मुकाए। थैंक यू वेरी मच साढ़े तार साहब। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि PM नरेंद्र मोदी जी मतलब कि फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब भाई मतलब कि हमने कुछ दिनों पहले एक फ़ोटो मतलब कि झालमुरी खाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में देखा था। मतलब कि वहाँ से मतलब कि वो सेंसेशनल वीडियो बन गई और मतलब कि पूरी दुनिया ग्लोबल सोशल मीडिया पर छा गई। और भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा भारतीय प्रधानमंत्री को कि भाई मतलब कि वो मतलब कि कितने कनेक्टेड है, मतलब कि लोकली कितने कनेक्टेड है। मतलब कि हर जगह पे चले जाते हैं वो, मतलब कि कभी सैर करने चले जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं नौका विहार करने चले जाते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था बंगाल में भी नौका विहार करने लगे थे। और क्या बोलते हैं बंगाल के नतीजे 4 तारीख को आएंगे और उसके पश्चिम बंगाल के नतीजे जो हैं विधानसभा चुनाव है उसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे। और उसके बाद भाई मतलब कि बंगाल में सरकार चेंज हो जाएगी और भारत के क्या बोलते हैं मतलब कि 3 बार की प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी। और मतलब कि और अब उनकी सरकार चेंज होने वाली है भाई। मतलब वहाँ पे अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बैठा होगा। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि भाई मतलब कि पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी का नेता बैठेगा। और जो मतलब कि फुटबॉल खेलते हुए नज़र आए प्रधानमंत्री मोदी, मतलब कि भाई वो कभी परीक्षा पे चर्चा करने लग जाते हैं, कभी भाई मन की बात करने लग जाते हैं, कभी ठीक है कभी मतलब कि फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं, कभी भाई बहुत सारी चीज़ें करते हैं भाई। मतलब कि लोकली उनको इतना एक्सपीरियंस है ना, लोकली इतना लोगों को जानते हैं वो कि भाई उनको पता है कि भाई लोग क्या चाहते हैं मुझसे, क्या मतलब कि क्या किस चीज़ की नीड है लोगों को। भाई वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतर कर समझते हैं, ठीक है भाई। जब तो वो भारत देश के इतने बड़े मतलब कि
क्या बोलते हैं फैसले लिए हैं उन्होंने, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं भाई, जो कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मतलब 370 धारा हटाई थी भाई साहब, वो कितनी ऐतिहासिक रूप से धारा हटाई गई थी, और उसके पीछे कितना होमवर्क किया था पहले से ही कि भाई मतलब कि कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं को मतलब कि नज़रबंद कर दिया गया था। और ठीक है, और जो अपोजिशन के नेता थे जो कि मतलब सवाल जवाब कर सकते थे इस चीज़ पे, उनको भाई वहाँ भेज दिया था, उनको ट्रिप पे भेज दिया था, मतलब कि भाई लंदन पेरिस की ट्रिप पे भेज दिया था। और उसके बाद भाई 370 धारा हटा दी थी। और ठीक है, और वहाँ पे मतलब कि भाई अब वहाँ पे मतलब कि टूरिस्ट प्लेस बन चुका है कश्मीर भाई, कहीं भी घूमो मतलब कश्मीर में इतना पैसा जा रहा है भाई, मतलब कि खुशहाल है। उसके बाद भाई श्री राम जी का क्या बोलते हैं श्री राम जी का मंदिर भी बना दिया था, ठीक है, अयोध्या में। और भाई वहाँ पे अब श्रद्धालु आते हैं भाई, और श्री राम जी की जन्मभूमि पर मतलब कि पूजा अर्चना करते हैं और मतलब सुखी से रहते हैं, ठीक है। अयोध्या में मतलब कि बहुत बड़ा काम करवाया था, ठीक है। और उसके बाद भाई क्या बोलते हैं सीए का भाई लागू कर दिया भाई, और जिस सीए पर मतलब कि इतनी वो हो रही थी कि भाई मतलब कि सीए कैसे लागू होगा और ये होगा वो होगा, अपोजिशन ने जीना हराम कर दिया था। वहीं पे भाई मतलब कि मोदी जी की मतलब कि सोच का नतीजा है, और वो अमित शाह जी की मतलब कि दूरदर्शी सोच का नतीजा था कि भाई सीए इम्प्लीमेंट हो सका भारत के अंदर, वरना तो भाई सिविल कोड भी नहीं अप्लाई होने देते, मतलब कि सिविल कोड भी मतलब कि अब पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिससे भाई साहब जो कि भाई समान नागरिक के अधिकार है ना वो सबको मिलेंगे भाई, ना कि कोई रिजर्वेशन कुछ ना कुछ भाई, मतलब कि समान नागरिक है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं महिलाओं का आरक्षण तो अलग बात है, वो तो चलो चलता रहेगा, लेकिन भाई जो समान नागरिक अधिकार होते हैं ना वो मतलब कि लागू हो जाएंगे सिविल कोड के द्वारा, मतलब कि किसी को भी ज़्यादा या कम फ़ायदा नहीं मिलेगा, सबको बराबर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, ठीक है। फुटबॉल खेलते हुए जैसे नज़र आया ना भाई, तो मतलब कि भाई पूरी दुनिया में मतलब कि मशहूर है फुटबॉल, लेकिन भारत में इतना मशहूर नहीं है। आईपीएल जैसे क्रिकेट यहाँ पे मशहूर है भाई साहब, तो वैसे ही फुटबॉल भी मशहूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फुटबॉल अगर मशहूर होगा ना तो भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। मतलब कि भाई भारत के अंदर से भी बड़े बड़े स्टार्स निकलेंगे फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। वैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो भाई फुटबॉल तो भाई मतलब कि आमतौर पर खेला जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है ना स्टेट में, स्टेट क्रिकेट खेली जाती है, गली क्रिकेट खेली जाती है, तो वैसे ही भाई वहाँ पे ना क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जो हमारा भारत है ना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, तो वहाँ पे भाई फुटबॉल मैदानों में ऐसे ही हर सड़कों में भाई खेला जाता है भाई, वहाँ पे तो भाई बिल्कुल शौक है, ठीक है। तो भाई फुटबॉल को मतलब कि और भी ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब कि अच्छी मुहिम चलाई है, मतलब कि वो बहुत अच्छी मुहिम चलाते हैं भाई, वो बहुत हमने पहले भी देखी है भाई, बहुत अच्छी मतलब कि उन्होंने एक मुहिम चलाई थी भाई खेलो इंडिया का भाई ये हुआ कि भाई मतलब कि जो स्पोर्ट्स हैं जो भाई भारत के अंदर वो जो मतलब जिनको नाम नहीं मिल रहा है भाई, वो भी स्पोर्ट्स आगे उभर कर आए हैं और स्कॉलरशिप मिली है, मतलब कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिली है और भी आगे बढ़ने का मतलब कि साधन मिले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे खो खो है, ठीक है, कबड्डी हो गया, कबड्डी तो चलो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, लेकिन उनको वो ओलंपिक्स में नहीं है। खो खो की भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है आई थिंक, लेकिन भाई वो ओलंपिक्स में नहीं है, ठीक है। जैसे ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मतलब कि साउथ कोरियन खेल है, लेकिन भाई भारत के अंदर इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन भाई अब वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री है जो भाई वहाँ पे उन्होंने ना भाई ताइक्वांडो को मतलब कि बिल्कुल मतलब कि रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि ताइक्वांडो तो वैसे भी ओलंपिक्स का खेल है भाई, ठीक है, ओलंपिक में भी है, तो भारत के अंदर से भी ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को निकलना बहुत अच्छी बात है और निकलेंगे, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।